तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग इन द जोन के सभी चैप्टर को बताऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं यूनिक पॉइंट ही आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे लोग बाग उस टाइम पे फंडामेंटल में बिलीव करते थे, मतलब कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बदलता चला गया तो वे फंडामेंटल से टेक्निकल पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने लगे दोस्तों। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ट्रेडर वहाँ पे पैसा नहीं बना पा रहे थे। फिर वहाँ से वे टेक्निकल से शिफ्ट हुए मेंटल एनालिसिस पे, जिसको हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जो भी लोग आते हैं वे काफ़ी सुलझे हुए इंसान आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एडवोकेट। वे अपनी करियर में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे अपना पैसा गवा देते हैं। कई बार वे टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी वहाँ पे वे नुकसान खा जाते हैं। दोस्तों इसका सीधा कारण ये है मेंटल एनालिसिस। दोस्तों जिस प्रकार की सोच हम नॉर्मल जिंदगी में रखती है वैसी सोच मार्केट में काम नहीं आती। हम ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि बदली नहीं जा सकती। अगर आप उसे बदलने की कोशिश करोगे तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में रिस्क है, अगर आप उसको नजरअंदाज करोगे तो वहाँ पे वो आपके लिए बहुत ही भयानक हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ले ली और वो ट्रेड हमारे खिलाफ जा रही है, बिल्कुल खिलाफ जा रही है, और आप उसको सोच रहे हो कि ये ट्रेड वापस जाएगी। आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, जो आपका रिस्क है आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो वहां पे उस कंडीशन में आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। जो रिस्क है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों रिस्क को भी एक्सेप्ट करना एक ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा गुण है। दोस्तों जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि रिस्क है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। दोस्तों जो लोग ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं उसके कुछ रीजंस होते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है कि गलत होने के विचार चलते, मतलब कि हर टाइम पे ये सोचना कि मैं गलत हूँ। एंड सेकंड नंबर आता है कि पैसे गंवाने का डर, जरा सा लॉस हुआ ट्रेड से पहले एग्जिट कर गए। एंड थर्ड किसी भी ट्रेड को छूट जाने का भय, मतलब कि फोमो, कि कंफर्मेशन मिला नहीं और ट्रेड में एंट्री ले ली। एंड फोर्थ इज द आई वे प्रॉफिट को छोड़ देना। जो आदमी हर वक्त मार्केट से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट निकाल रहा है उसका कारण ये है उसका सेल्फ बिलीव, उसका एटीट्यूड एंड उसका माइंडसेट। दोस्तों आप भले ही कितने अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, मार्केट आपको गलत साबित करेगी। हम हर बार सही नहीं हो सकते। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे आप उतना जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों यहाँ पे मार्क डगलस जी बता रहे हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है, कि ट्रेडिंग में ट्रेडर पैसा क्यों गंवा रहा है। वो इस वजह से नहीं गंवा रहा है कि उसको एनालिसिस नहीं आता या फिर उसको नॉलेज की कमी है। वो इस रीजन से पैसा गंवा रहा है क्योंकि जो वो रिस्क है वो उस रिस्क को नहीं समझ रहा है। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आप ये सब कर सकते हैं। पहला, आप इतनी नॉलेज इकट्ठा कर लो मार्केट से कि मार्केट आपको गलत साबित ही ना करे। दोस्तों लेकिन इस रास्ते को मार्क डगलस जी ब्लैक होल की तरह बता रहे। आप मार्केट से जितना ज्यादा सीखना चाहोगे मार्केट आपको उतना सिखाएगी, ये अनंत है। और दूसरा रास्ता ये है कि दोस्तों आपको जितना आता है आप उसी पे ही कॉन्फिडेंट रहे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में रिस्क है और मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ और मैं यहाँ पे छोटा मोटा लॉस ले सकता हूँ। और दोस्तों हर ट्रेड में आप ये ना सोचे कि मैं यहाँ पे सही होऊंगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं सोचना। जो लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं उनके अंदर ये सब गुण होते हैं। दोस्तों जब मार्केट में उतराव चढ़ाव आते हैं तो वहाँ पे आपको बेचैन नहीं होना, आपको वहाँ पे न्यूट्रल होके बैठना है। दोस्तों जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको उस ट्रेड में पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है, मैं यहाँ पे कितना रिस्क ले रहा हूँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आप वहाँ पे बेचैन नहीं होंगे, तो वहाँ आप बिल्कुल न्यूट्रल से बैठोगे। और दोस्तों जितना न्यूट्रल होके काम करोगे उतना ही आप यहाँ पे पैसा बनाओगे।
तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल नोट ये आता है कि मार्केट के शुरुआती में लोग बाग फंडामेंटल एनालिसिस किया करते थे, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट हुए, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेडर लॉस ही कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फोकस किया गया मेंटल एनालिसिस पे और साइकोलॉजी पे जोर दिया गया। साइकोलॉजी में दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग चलते टाइम की किस कंडीशन में ट्रेडर क्या सोचता है उस चीज को समझा गया। दोस्तों सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर कभी भी बेचैनी नहीं होती, उसको पता है कि मेरा पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस कितना है और पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।